आज की वीडियो में नए लोग शुरू से सीखेंगे वन पीस पैनल ड्रेस की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। ये वीडियो बिगिनर्स के लिए है। अगर आप पैनल कटिंग का फॉर्मूला भूल जाते हैं या फिर पैनल कटिंग मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आपको समझ नहीं आती तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, आपको क्लियरली समझ आ जाएगा क्योंकि इसमें मैंने बहुत ही आसान तरीका बताया है। बिना किसी फॉर्मूले के आप ये पैनल ड्रेस बना सकते हैं। तो ये ड्रेस बनाने के लिए मैंने 2.5 मीटर वेलवेट फैब्रिक लिया है। ये ड्रेस मैं डबल एक्सल साइज के लिए बना रही हूँ, जिसका मेजरमेंट कुछ इस तरह से रहेगा। ये रेडी मेजरमेंट है, बाकी मेजरमेंट आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब देखिए फैब्रिक की जो डायमेंशन है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। कपड़े को किनारे वाली साइड से मैंने डबल करके रखा है, जिसकी लेंथ 52 इंच है। तो यहाँ पर जो फैब्रिक की लेंथ लेनी है अपनी रेडी ड्रेस से 2 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। तो अब आपकी लेंथ जितनी भी है उसके हिसाब से आपको फैब्रिक डबल कर लेना है, बस उसी के अकॉर्डिंग हमें फैब्रिक लेना है। अब देखिए ये वेलवेट फैब्रिक है तो इसकी विड्थ ज्यादा है, तो यहाँ पर हमारे फैब्रिक की विड्थ 67 इंच है। अक्सर वेलवेट फैब्रिक में विड्थ ज्यादा होती है एंड अगर आप कम विड्थ का फैब्रिक ले रहे हैं 44 या फिर 42 तो उसमें आपको थोड़ा फैब्रिक ज्यादा लेना होगा। तो किनारी वाली साइड से हमने कपड़े को डबल करके रखा है। सबसे पहले हम यहाँ से इसके जो एजेस हैं यानी किनारियों को कट कर देंगे। इसके बाद हमने कपड़े को लेंथ वाइज 4 फोल्ड कर लेना है। 4 फोल्ड करने के बाद इसकी जो विड्थ है वो मैंने 24 इंच ली है। अगर आपके कपड़े का अर्ज कम है तो आप 22 इंच भी ले सकते हैं और अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। मेरे फैब्रिक में आगे से जो फैब्रिक बचेगा उसी से मैं स्लीव कट करूंगी। तो यहाँ पर विड्थ मैंने आपको बता दी है। कम से कम आप इसमें 22 इंच ले सकते हैं और विड्थ में अगर बढ़ाना चाहें तो 22 इंच से आप और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। इसके बाद कुर्ती की जो लेंथ है वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। जितनी भी आपको रेडी लेंथ चाहिए उसमें आप 1.5 से 2 इंच प्लस कर लीजिए। यानी रेडी लेंथ जितनी भी रहेगी ड्रेस की उससे 1.5-2 इंच आपको एक्स्ट्रा ले लेना है। अब देखिए कपड़े की फोल्ड वाली साइड हमारी तरफ है, तो ये दोनों साइड जो है ये फोल्डेड है और आगे की तरफ और नीचे की तरफ कपड़े की ओपन साइड है। अब बन साइड से नीचे की तरफ हमने इंची टेप को इस तरह से रखना है और शोल्डर टू वेस्ट लेंथ लेनी है। जितना भी आएगा आपको उतना लेना है। मैं यहाँ पर डबल एक्सल के लिए बना रही हूँ इसलिए मैंने ये 17 इंच ली है। आधा इंच हमारा शोल्डर जॉइंट में चला जाएगा तो 16.5 इंच बचेगा। आपको अपने शोल्डर टू वेस्ट लेंथ जितनी भी है उसमें हाफ इंच प्लस करके मार्क कर लेना है। तो ये मैंने टोटल 17 इंच लिया है। अब बन साइड से आगे की तरफ हम 4 इंच मार्क करेंगे और नीचे से भी 4 इंच मार्क करेंगे। सो ये जो 4 इंच है ये 34 से प्लस साइज के लिए 4 इंच रहेगा और अगर आप बस्ट लाइन 34 से कम है तो आप 3 से 3.5 इंच ले सकते हैं। तो ये मार्क हमने सीधा कर दिया है। अभी पैनल का हम जो बॉटम विड्थ लेंगे वो यहाँ से मैं 10 इंच ले रही हूँ। अगर आप फैब्रिक की विड्थ ज़्यादा ले रहे हैं तो आप 11 इंच भी ले सकते हैं और अगर आप फैब्रिक की विड्थ 22 इंच ले रहे हैं तो आप यहाँ पर 9 इंच लीजिए। तो ये मार्क मैंने इस तरह से कर दिया है। अब ये दोनों पॉइंट को हम इंची टेप तिरछा रख के लाइन अप कर देंगे। ये देखिए ये पैनल मार्किंग हमारी हो चुकी है। बस एक मार्क से ही हमारे सारे पैनल कटेंगे। यहाँ से हमने 17 इंच लिया था, ये 4 इंच है और नीचे से जो बॉटम है वो मैंने 10 इंच लिया है। तो ये मेजरमेंट हमारे एक पैनल का रहेगा। अभी यहाँ से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद जो इस पैनल की बंद वाली साइड है वो भी हमने कट कर लेना है क्योंकि ये कटिंग के बाद हमारे 4 पैनल रिसीव होंगे। ऊपर से भी हमने इसको कट कर लेना है। ये देखिए तो ये टोटल हमारे 4 पैनल कट हुए हैं। ये देखिए अभी हमने आगे की तरफ जो पैनल कट करना है तो इसी में से हम एक पैनल उठाएंगे और आगे की तरफ अपोजिट साइड में रखेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब इसको अच्छे से हमने बराबर सेट कर लेना है। तो यहाँ फैब्रिक के कलर की वजह से पैनल अच्छे से विजिबल नहीं हो पा रहा है, तो मैं आपको मार्किंग करके दिखा रही हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। तो इसी पैनल के अकॉर्डिंग मैंने ये मार्किंग की है। हालांकि आपको मार्क करने की जरूरत नहीं है, पैनल रख के आप डायरेक्ट कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए मार्किंग हमारी इस तरह से हो गई है। अभी जो हमने मार्क किया है पहले हम इसके ऊपर कट कर लेंगे तो अंदर से जो फैब्रिक निकलेगा ये हमारा वेस्ट रहेगा। बस इतना से ही फैब्रिक हमारा ये वेस्ट जाएगा, बाकी कहीं से भी हमारा फैब्रिक कट नहीं होगा। तो ये 4 पैनल हमारे और कट हो चुके हैं जो कि कुछ इस तरह से आएंगे। लास्ट का ये जो पैनल है ये हम कट नहीं करेंगे, ये इसके साथ ऐसे ही जॉइन करेंगे। आगे से जो फैब्रिक बचा है इससे हम अपनी स्लीव बनाएंगे। तो इनको हमने चारों को इस तरह से रखना है। ये देखिए अब मैं आपको समझा देती हूँ आपको जॉइंट कैसे करना है।
तो ये तिरछी साइड से हमारा पैनल की सीधी साइड जॉइंट होगी और ये वाली तिरछी साइड से ये वाली सीधी साइड जॉइंट होगी। सो बस इस तरह से रखकर हमने सारे पैनल को जॉइंट कर लेना है। तो जॉइंट करने के लिए देखिए मैंने यहाँ पर ये पैनल को पिन से ऊपर की तरफ टक कर लिया है। अभी सिंपली हम इसको सीधा-सीधा सिल देंगे। बस ध्यान रखना है सेंटर का जो पैनल है वो बिल्कुल सीधा रहेगा, यानी बिल्कुल स्ट्रेट स्टिच होगा इस तरह से। उसके बाद तिरछे से सीधा हमने स्टिच करना है और ये साइड जो तिरछी है ये यहाँ पर हमने सीधी साइड से स्टिच कर देना है। तो सारे पैनल हमारे स्टिच हो जाएंगे। फ्रंट में 6 पैनल रहेंगे और बैक में भी हमारे टोटल 6 पैनल रहेंगे। सो बस इस तरह से पकड़ते हुए हमने पैनल को स्टिच करना है। अब पैनल को स्टिच करने के लिए मैं आपको तरीका बता देती हूँ। स्टार्टिंग में पैनल स्टिच करने के लिए सिलाई को अच्छे से लॉक करेंगे। उसके बाद दोनों पैनल को हम बराबर पकड़ेंगे। कोई भी पैनल को हमने खींचना नहीं है, अदरवाइज एक पैनल हमारा छोटा हो जाएगा और एक बड़ा हो जाएगा। इन केस अगर आपका कोई पैनल छोटा होता है या कोई बड़ा होता है, तो जो पैनल आपका छोटा हो रहा है वो आप उसको थोड़ा-सा खींचते हुए स्टिच करेंगे और जो बड़ा हो रहा है उसको आप थोड़ा-सा लूज़ करके स्टिच करेंगे तो दोनों बराबर आ जाएँगे। अगर आप स्टार्टिंग से ही बराबर पकड़ के स्टिच करेंगे, तो इस तरह से आपके जो पैनल हैं वो बराबर स्टिच होंगे। ये देखिए यहाँ पर मेरे दोनों पैनल बिल्कुल बराबर स्टिच हो गए हैं। तो ये 2 पैनल हमने साइड के स्टिच किए। इसके बाद हम ये तीसरा पैनल इसके साथ अटैच करेंगे। तो बस जिस तरह से हमने यहाँ पर पिन लगाई है वैसे ही करके हमने सारे पैनल को स्टिच कर लेना है। एंड गाइस ये वेलवेट फैब्रिक है, तो वेलवेट फैब्रिक को स्टिच करने के लिए मैं 11 नंबर की नीडल का इस्तेमाल करती हूँ। अगर आपकी मशीन 11 नंबर की नीडल से भी अच्छे से सिलाई नहीं देती वेलवेट के ऊपर, तो आप एक बार मैकेनिक से उसकी सर्विस करवा लीजिए। वो वेलवेट फैब्रिक के अकॉर्डिंग उसकी सर्विस कर देगा, तो आपकी जो मशीन है वो प्रॉपर स्टिच करेगी। तो यहाँ पर हमारा ये दूसरा पैनल भी स्टिच हो गया है। यहाँ तक मैं आपको दिखा रही हूँ। कोई भी पैनल मेरा छोटा बड़ा नहीं हुआ है। बस ध्यान रखना है दोनों पैनल में से कोई सा भी अपनी तरफ नहीं खींचे। दोनों को नीचे से बराबर पकड़ते हुए चेक करते रहेंगे ताकि दोनों बराबर रहें और अगर कोई छोटा बड़ा होता है तो आप उसको एडजस्ट कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पर हमारे पैनल स्टिच हो गए हैं एंड बॉटम में से भी छोटा बड़ा बिल्कुल नहीं हुआ है एंड ऊपर से तो हमने स्टार्ट ही बराबर करके किया था तो यहाँ से भी बराबर है। अब सारे पैनल मैं इसी तरह से स्टिच कर लूंगी। इसके बाद दोनों पार्ट को मैंने इस तरह से तैयार कर लिया है, यानी दोनों पार्ट में हमारे 6-6 पैनल आए हैं, ये देख सकते हैं आप। तो इसका फ्लेयर भी काफी अच्छे से बनेगा। अभी क्या करना है, सेंटर का जो पार्ट है यानी सेंटर वाली जो सिलाई है उसको हमने पकड़ना है और उसको डबल कर लेना है। इसकी जो रॉन्ग साइड है वो बाहर की तरफ रहेगी। इसके बाद इसी तरह से दूसरा वाला जो पार्ट है हमारा उसको भी हमने इसी तरह से फोल्ड कर लेना है। तो अच्छे से बराबर मिलाते हुए हमने इसको रखना है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने से पहले यहाँ पर अच्छे से पिन लगाकर सिक्योर कर लेंगे ताकि जो कटिंग है वो फिनिशिंग से हो। अब सबसे पहले हम यहाँ पर नीचे टेप रखेंगे और जहाँ पर हमने पैनल की स्टिच की है यहाँ से आगे की तरफ हमने अपने शोल्डर का हाफ मार्क करना है। तो मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर 8 इंच ले रही हूँ। इसके बाद 1.25 इंच शोल्डर डाउन करेंगे एंड पैनल की सिलाई को छोड़ते हुए आगे की तरफ 3 इंच नेक की विड्थ लेंगे। उसके बाद शोल्डर डाउन कर देंगे। इसके बाद हमने यहाँ से आर्म होल की लेंथ लेनी है। तो आर्म होल की लेंथ साइज के अकॉर्डिंग मैं 8 इंच ले रही हूँ। इस मार्क को ऊपर सीधा मिला देंगे। अब देखिए बस्ट लाइन लेने के लिए फिर से हमने पैनल की जो स्टिच की है इसको छोड़ते हुए हमने बस्ट का फुट पार्ट मार्क करना है। साइज के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर 11.5 इंच ले रही हूँ। 2 इंच हमने मार्जिन ऐड कर लेना है। इसके बाद फ्री हैंड से बैक आर्म होल की शेप देंगे और आधा से 1.25 इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की शेप देंगे। अब हमने शोल्डर टू वेस्ट लेंथ लेनी है। तो कटिंग के टाइम हमने 17 इंच लिया था, तो इसकी लेंथ 17 इंच ली है। इसके बाद वेस्ट का फुट पार्ट मार्क करेंगे। तो साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पर 10.5 इंच है एंड 2 इंच मार्जिन ऐड कर लेंगे। तो ये हमारे फिटिंग के मार्क रहेंगे और ये हमारे कटिंग के मार्क रहेंगे। अब नीचे की तरफ यहाँ से हमने इस मार्क को फ्री हैंड से ए लाइन शेप देते हुए हल्का सा मिलाना है और उसके बाद हमने यहाँ से इसकी कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने यहाँ पर जितनी भी पिन्स लगाई हैं वो हम रिमूव कर देंगे। उसके बाद जो हमारा फिटिंग का मार्क है यहाँ पर हमने चारों लेयर में नॉचेस लगा लेने हैं। अब बैक पार्ट हम साइड में रखेंगे और फ्रंट पार्ट में आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हमने जो भी मार्क किया था इसकी कटिंग कर लेनी है। इसके बाद हमने नेक की कटिंग करनी है। सो गाइज नेक आप कैनवास के ऊपर भी बना सकते हैं क्योंकि ये वीडियो बिगनर्स के लिए है।
तो बिगनर्स वेलवेट के ऊपर कैनवास का जो नेक है वो अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाते। तो मैं यहाँ पर बहुत आसान तरीका बताने वाली हूँ। देखिए यहाँ से जो फैब्रिक कटिंग का निकला था, इसकी सीधी साइड पर मैंने एक सिलाई लगा ली है, तो ये कुछ इस तरह से बना है। तो सिलाई वाला पार्ट हमने इस तरह से रखना है और उसके बाद हमने इसकी नेक की कटिंग करनी है। नेक की कटिंग करने के लिए यहाँ पर हमने जो आधा इंच सिलाई लगाई है ये मार्क कर लेंगे। इस मार्क के आगे हमने अपने नेक की विड्थ लेनी है, तो मैं यहाँ पर नेक की विड्थ 3.25 इंच ले रही हूँ। एक पैर सिलाई में चला जाएगा तो नेक की विड्थ 3 इंच पर तैयार रहेगी। आपका जो भी साइज है उसके हिसाब से आप कम ज्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने नेक की जो विड्थ है वो 3.25 इंच रखी है अभी, और यहाँ से नेक की लेंथ लेंगे 7 इंच। आधा इंच सिलाई में चला जाएगा तो 6.5 इंच ये नेक तैयार हो जाएगा। अब नीचे से भी हम 3.25 इंच पर मार्क करके एक बॉक्स बनाएंगे और फ्री हैंड से नेक की शेप दे देंगे। तो मैं यहाँ पर राउंड नेक बना रही हूँ, आप नेक की शेप चेंज भी कर सकते हैं। अब जो हमने मार्क किया है इसके ऊपर कटिंग कर लेंगे, तो ये नेक और नेक की जो स्ट्रिप है वो हमारी कट हो जाएगी। इसके बाद नेक की स्ट्रिप में जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है यहाँ से हमने कट कर देना है। तकरीबन 1.5 इंच स्ट्रिप को छोड़ते हुए हम इसको कट कर लेंगे। अब इसी तरह से हमने बैक नेक भी कट कर लेना है। नेक स्टिच करने के लिए हमने इसको सीधा रखना है, यानी नेक को सीधी साइड पे रखेंगे। उसके ऊपर हमने नेक की स्ट्रिप को रॉन्ग साइड ऊपर करके रखना है। यहाँ से एक पैर की सिलाई लगाकर छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। पट्टी को डबल करके अंदर की तरफ फोल्ड करके एक सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा जो नेक है वो फिनिशिंग के साथ तैयार होगा। तो यहाँ पर हमने फ्रंट और बैक का जो नेक है वो इस तरह से तैयार कर लिया है, बट बैक नेक की जो पट्टी है वो भी अंदर की तरफ फोल्ड नहीं की है, क्योंकि हम इसके शोल्डर ज्वाइन करेंगे, जिसके लिए बैक पार्ट को रखेंगे और उसके ऊपर हम अपना फ्रंट वाला पार्ट रखेंगे। दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ है। अब देखिए नेक ज्वाइन करने के लिए बैक नेक की पट्टी को फ्रंट की तरफ ओवरलैप करेंगे और यहाँ से आधा इंच का दबाव लेकर दोनों शोल्डर को ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर हमने अपने जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है उसको छोड़ते हुए मार्किंग करेंगे और नीचे की तरफ मार्किंग को हम आधा इंच कर देंगे। अभी इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग हमने सिलाई की लगा लेनी है एंड दूसरी साइड में भी जो भी हमारी मार्किंग है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ से नीचे तक फिटिंग लगा लेनी है। तो फिटिंग लगाने के बाद हमने नीचे का घेरा भी ज्वाइंट कर लिया है। आप चाहे तो बॉटम में किसी भी तरह की लेस लगा सकते हैं। अभी देखिए इसके ऊपर डिजाइनिंग करनी है, जिसके लिए मैं यहाँ पर 2 शेप में ये मिरर ले रही हूँ। सिंपली एक राउंड शेप में मिरर है और दूसरा लीफ शेप में, और उसके लिए मैं यहाँ पर फैब्रिक ग्लू ले रही हूँ। आप ग्लू भी अपने पसंद का कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, कुछ इस शेप में हमारे मिरर हैं। आप मिरर की जगह इस शेप में स्टोन भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम सेंटर में एक पॉइंट बनाएंगे जो कि राउंड शेप में मिरर लगाएंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर इस तरह से शेप देते हुए ये जो लीफ शेप में मिरर है उनको इस तरह से रखना है। बाकी यही जो शेप है हमने आगे तक फॉलो करनी है। बस इस तरह से ग्लू लगाते जाएंगे और उसके ऊपर मिरर लगाते जाएंगे। तो यहाँ पर मैं मिरर का यूज कर रही हूँ, आप स्टोन का भी यूज कर सकते हैं। तो इसके ऊपर हमने थोड़ी सी ये डिजाइनिंग करनी थी, जो कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। सो उम्मीद करूंगी आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने अब तक इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया होगा। एंड अगर आप रेगुलर इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। एंड गाइज, अगर आप इस तरह का वर्क नहीं करना चाहते तो आप सिंपली अपनी पसंद की कोई भी डिज़ाइनर लेस से भी ये नेक और स्लीव डिज़ाइन कर सकते हैं। सो लेस से आप स्लीव, नेक और बॉटम डिज़ाइन कर सकते हैं। एंड इसके लिए जो ग्लू है वो आप भी 7000 भी ले सकते हैं या इस तरह का फैब्रिक ग्लू भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फैब्रिक ग्लू ले रही हूँ। बस इस तरह से हमने पूरे नेक में ये मिरर को लगाते जाना है, और जिस तरह से हम ये इस साइड में बन लगा रहे हैं उसी तरह से इसकी जो साइड है वो अपोजिट कर देंगे। दूसरी साइड में भी नेक को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरह से नेक को कंप्लीट कर लिया है। ये अच्छे से ड्राई भी हो चुका है। अब जैसे हमने नेक में लगाया है वैसे ही हम इसके स्लीव में भी लगा लेंगे। उसके बाद जो हमारे राउंड वाले मिरर हैं वो मैं थोड़ा थोड़ा गैप देते हुए इस तरह से पैनल के ऊपर स्टिक कर लूंगी, ताकि इसका जो लुक है वो और अच्छे से आ जाए और ये बिल्कुल रेडीमेड लगे। तो यहाँ पर अब मैं इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पर ये सारे मिरर लगा लूंगी। मिरर लगाने के बाद हमारी ये इतनी कुर्ती तैयार हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। मिरर मैंने कुछ इस तरह से लगाए हैं। अभी जो हमने पैटर्न नेक में बनाया था वही सेम मैंने स्लीव पर लगा लिया है। स्लीव में मेरे जॉइंट आया है क्योंकि ये डबल एक्सल साइज था और विथ में फैब्रिक कम पड़ रहा था, यहाँ पर हमने जॉइंट लगा लिया है। अभी स्लीव में फिटिंग लगाकर हम अपनी कुर्ती के साथ अटैच कर देंगे। अगर आप इस तरह से स्लीव लगाने में अनकंफर्टेबल हैं तो आप कंधी ज्वाइन करने के बाद स्लीव लगाइए
उसके बाद फिटिंग कर लीजिए। तो मैं अक्सर फिटिंग लगाने के बाद ही स्लीव लगाती हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं परफेक्ट स्लीव कैसे लगाई जाती है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। मैं जल्दी इस तरह की वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं स्लीव मैंने लगा ली है, ये बेल स्लीव है एंड कुर्ती का जो फ्लेयर है वो काफ़ी अच्छा बना है। तो ये कम से कम फैब्रिक में हमारी ये अच्छे से फ्लेयर के साथ पैनल कट कुर्ती तैयार हो गई है। उम्मीद करती हूँ अब तक आपने इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।